साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। आप सभी के लिए नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करें। आज हम चर्चा करेंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा के बारे में। वर्ग 2 चयन परीक्षा के भर्ती नियम क्या हैं, आयु, योग्यता और डिग्री संबंधी नियम क्या हैं, और साथ में बात करेंगे कैसे तैयारी करें और तैयारी करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आयु, योग्यता और डिग्री संबंधी नियम क्या होंगे। साथियों, आयु की सीमा की यदि बात की जाए तो मिनिमम आयु जो आपकी है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? यदि जनरल से पुरुष आवेदन कर रहा है तो 40 वर्ष, और जनरल से महिला मतलब अनारक्षित कैटेगरी से आवेदन कर रही हैं तो 45 वर्ष की आयु है। वहीं पुरुष हो या महिला जिसने मध्य प्रदेश शासन के निगम, मंडल, स्वशासी संस्था में कर्मचारी या नगर सैनिक के तौर पर काम किया है, चाहे मेल हो या फीमेल, सबके लिए आयु जो है 45 वर्ष है। SC, ST, OBC इनके लिए मेल हो या फीमेल जो है इनके लिए भी आयु अधिकतम आयु 45 वर्ष है। दिव्यांग कैटेगरी के आवेदकों के लिए भी आयु अधिकतम 45 वर्ष है। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो संबंधित कैटेगरी जो यहाँ पर सामने लिखी है, UR के कैंडिडेट 49 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं यदि आपने अतिथि शिक्षक के तौर पर काम किया है 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिन। महिला आवेदक के लिए जो है अनारक्षित है तो 54 वर्ष इसकी आयु है। निगम, मंडल, स्वशासी संस्था, कर्मचारी, सैनिक के लिए भी 54 वर्ष है। SC, ST, OBC महिला हो या पुरुष यदि अतिथि शिक्षक के काम किया है तौर पर तो 54 वर्ष है, और दिव्यांग जन के लिए भी 54 वर्ष है। ये हो गया हमारा आयु संबंधी प्रावधान। अब हम बात करते हैं डिग्री कब तक की मान्य होगी और कौन सी डिग्री की हमको जरूरत पड़ेगी। साथियों, यदि क्वालिफाइंग नंबर की बात की जाए तो ये जो हमारा आपको नोटिफिकेशन में बता रहा हूँ ये उच्च माध्यमिक शिक्षक का है। यदि उच्च माध्यमिक शिक्षक से यहाँ से यदि उच्च शब्द गायब कर दिया जाए तो बस यही आपका नोटिफिकेशन होने वाला है कि पदनाम आपका हो जाएगा माध्यमिक शिक्षक, और इसमें जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति और आर्थिक रूप से कमजोर जिनको EWS कहते हैं, इन सभी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं वह होने वाले हैं 40%। 100 नंबर का हमारा पेपर होगा। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम हमको 40 अंकों की जरूरत पड़ेगी। वहीं जो अन्य कैटेगरी है और अदर राज्य के हैं, अदर स्टेट के जो व्यक्ति हैं और जो है UR से आते हैं, इनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम 50%। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 में से आपको 50 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप 50 अंक नहीं पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे और आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। ये हो जाएगी हमारी जो है न्यूनतम अंकों के प्रतिशत जो हमको प्राप्त करने हैं परीक्षा में बैठ करके, तभी हमें आगे भर्ती में मौका मिलेगा। ये जो है चयन परीक्षा के लिए है। पात्रता परीक्षा के लिए नियम अलग था। जो पात्रता परीक्षा में SC, ST, OBC, EWS 50% मिनिमम अंक लेके आए हैं, मतलब 75 अंक लेकर के आए हैं, वह क्वालिफाई हैं। और UR में और अदर स्टेट में 60% अंक लेके आए हैं, मतलब 90 अंक लेके आए हैं, वह क्वालिफाई हैं। ये है पात्रता परीक्षा की क्वालिफाइंग 60% और 50%। चयन परीक्षा की क्वालिफाइंग जो है वह है 40% और 50%। तो यदि अभी आप 50% और 60% नंबर लाए हैं तो आप चयन परीक्षा दे पाएंगे, और चयन परीक्षा में यदि आप 40% और 50% अंक लेके आते हैं तब आपको आगे काउंसलिंग में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अगला नियम हमारा डिग्री संबंधी क्या है उस पर बात कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पर जो डिग्री संबंधी नियम बताए गए हैं स्पष्ट है। जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि कर्मचारियों के लिए जो भी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अर्हत पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे उच्च माध्यमिक लिखा है, हम यहाँ पे माध्यमिक कर दें तो वही है कि वही व्यक्ति जो है आवेदन कर पाएंगे जो कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं आहर पाए गए हैं, वह आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा सह विषय में द्वितीय श्रेणी के स्नातकोत्तर उपाधि के साथ BEd उनके समकक्ष है। ये था वर्ग 1 के लिए। इसको संशोधित करके बना दिया जाएगा कि संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की जगह आ जाएगा स्नातक, मतलब ग्रेजुएशन। यदि आपका स्नातक है वह भी कितना की उपाधि था BEd या उसके समकक्ष है। इसके अलावा इसमें हम साथ में ऐड कर देंगे D.Ed और B.Ed यदि आपका है
वह भी सेकेंड डिवीज़न, और स्नातक मतलब आपका ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीज़न है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये है आपका डिग्री संबंधी वर्ग 2 का नियम। इसके अलावा अंक सूची और उपाधि व्यावसायिक मान्यता संस्था से आपकी जो संबंधित संस्था है वह मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही इसमें जब हमारे फॉर्म डले थे तो उसमें बताया गया था कि वही व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है जिसकी जो है डिग्री कंप्लीट हो या फिर रनिंग में हो, ईयरली है तो सेकेंड ईयर में हो, और सेमेस्टर वाइज है तो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हो, वह व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकते थे। बाकी यदि ऐसे भी बहुत से कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फॉर्म डाला होगा, भले ही उनका एडमिशन ना हुआ हो या उनकी डिग्री इनकम्प्लीट रही हो, वह भी आवेदन करें। लेकिन ये बात मान करके चलें कि हो सकता है विभाग उनको बाहर कर दे। नियम के हिसाब से तो यही है कि जो थर्ड सेम में रहा या सेकेंड ईयर में रहा वही आवेदन कर सकता था। तो ये थे साथियों भर्ती संबंधी मुख्य नियम। मेन हमारा आयु संबंधी कि जो आयु है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग जो छूट है वो मैंने आपको बता ही दी है। डिग्री संबंधी नियम की बात की जाए तो आपका बीएड और या फिर डीएड कंप्लीट होना चाहिए। साथ में आपका ग्रेजुएशन मतलब स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, वह भी सेकेंड डिवीज़न। इसके बाद बात करते हैं हम तैयारी के बारे में कि हम तैयारी कैसे करें। साथियों यदि तैयारी की बात की जाए कि हमको तैयारी कैसे करनी चाहिए तो तैयारी करने के लिए सबसे बढ़िया है आप 3 तरीके के क्वेश्चन हल करें। सबसे पहले आप क्या करें, एक तो आप सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चालू करें, थ्योरी पढ़ें। इसके बाद जो थ्योरी आप पढ़ें उस टॉपिक के आप स्वयं ऑफलाइन ओटी लगाएं। ऑफलाइन ओटी लगाने से आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। इसके बाद जब हम दिन भर पढ़ के थक जाते हैं तो रात में आप 1 से 2 घंटे का नियम बना लें कि हम सोने तक, यदि मान के चलो हमने पूरे दिन तैयारी की, अब हम रात में तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 9 से लेकर के 11 बजे तक, 9 से 10 और 10 से 11, 2 घंटे आप यूट्यूब से पढ़ाई करें। यूट्यूब से आप बहुत सारे चैनल जैसे कई सारे लोग पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब से उनके ऑब्जेक्टिव सेशंस देखें। उससे आपको क्या होगा, एक तो थकान कम होगी और लास्ट में आप डबल स्पीड में उस वीडियो को देख करके आपकी जो प्रैक्टिस सेशन आप ओटी यदि ऑफलाइन नहीं लगा पाए हैं तो वह आपके बहुत जल्दी लग जाएंगे। इस तरीके से आपको 3 तरीके करने चाहिए तैयारी के। सबसे पहले थ्योरी, ये मोस्ट ज़रूरी है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद स्वयं के द्वारा किताबें खरीद करके ऑफलाइन ओटी, उससे आपका जो है पेपर में झेलने की क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि जब हम यूट्यूब पर ओटी देखते हैं तो हमारे अंदर वो प्रेशराइज, वो अनुभव हम फील नहीं कर पाते कि क्वेश्चन हल करने का जो माहौल होता है। लास्ट में जब हम थकान महसूस कर लें तो थर्ड स्टेज पर आकर के आप यूट्यूब से ओटी लगाएं, ऑब्जेक्टिव सेशंस देखें। इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आप सफल होंगे और आप वर्ग 2 के शिक्षक बन जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम रेगुलर आपको अपडेट लेकर के आते रहेंगे। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।